अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपनी वीकली एनालिसिस के ऊपर। पहले हम इस वीक को देखेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। हमने इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट किया वो आप जाकर देख सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स पड़ी हैं। इसके अलावा हम फंडामेंटली भी इस मार्केट को देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक भी इस मार्केट को पढ़ेंगे कि आने वाली वीक में हम इस मार्केट में कहाँ से बाय में बैठेंगे, कहाँ से हम इस मार्केट में सेल में बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लॉजिकली और रीज़न बेस्ड जो है ना आप लोगों के साथ वन बाय वन जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, जब मार्केट इस एरिया पर था तो हमारा मानना ये था कि मार्केट का जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 1912 के नीचे होगा और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ तक पहुँच सकता है, जो कि बनता है 1950 1945 का एरिया। ये मैंने किस बेस पे ये आइडेंटिफ़ाई किया था, एक तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को देखा था कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है और ये मैंने यहाँ से जो है ना ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच की, तो मैंने यहाँ से जो है ना इसको फिर बाय की तरफ इसका सिग्नल दिया। अच्छा, ये ज़ोन मैंने क्यों इसको ड्रा किया था, इसकी रीज़न ये ज़ोन थी, क्योंकि मार्केट ने इस ज़ोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ तक टारगेट रखा। अब चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया। हमारी एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ने 110% रिएक्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल उसी एरिया 1960 की एरिया से मतलब 1950 की एरिया तक मार्केट चली है। अच्छा, ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस और अब हम देखते हैं कि मार्केट करना क्या चाहती है और हम इस मार्केट को किस तरीके से जो है ना इसको लेकर चल सकते हैं। अगर हम देख लें मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट ली, यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर इसने अपना लो बनाया। अब मार्केट ने ये जो हमारा हाई था, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक किया तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये वाली जो कैंडल है ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बन गई। अब इस मार्केट में हमारा रीसेंट हाई ये है और रीसेंट लो ये वाली एरिया है। अब मार्केट जब भी जो भी करे जिससे हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मार्केट अगर यहाँ तक पहुँचती है तो हमने इसको सेल करना है और अगर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक आती है तो हमने इसको बाय करना है। ये तो सिचुएशन है जी डे 1 के चार्ट का, ठीक है। अब डे 1 में तो आप लोगों को ये समझ आ गई कि हमारा हाई पॉइंट ये है और लो पॉइंट हमारा ये है, ये तो आप लोगों को समझ आ गई। अब इसकी बीच में कितना स्टोरी बाकी है वो स्टोरी जानने के लिए हमने एक ट्रेंड लाइन का जो है ना इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ से हम इस हाई को पकड़े और इस हाई को यहाँ से मिला दें, थोड़ा-सा हमें वेट करना होगा। यहाँ से मैंने ये हाई पकड़ा और इस हाई को इसकी ये एज तक मैंने इसको लेकर यहाँ ड्रा किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चैनल को थोड़ा-सा इसको इंक्रीज़ और एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अच्छा, ये हुई जनाब हमारी एक चैनल। अब वो किस्सा ख़त्म हुआ, अभी हमने इस किस्से पर ध्यान देना है और देखना है कि हम मार्केट में कहाँ से सेल और कहाँ से बाय करेंगे, ठीक है ना? अब जनाब यहाँ पर आप आ जाओ, मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन तक पकड़ती है, मार्केट नीचे आती है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं, तो सेम यहाँ पर अगर हम देख लें फिर बाय में चली गई है। अब हम सेम इसी एरिया से वही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मार्केट या तो इस लो तक आएगी, अगर इस लो को भी तोड़ती है तो फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक आएगी, जो कि बनता है 1800 का एरिया। तो अब हमने यहाँ से वेट करना है कि मार्केट करती क्या है। लेकिन ये तो एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, आप लोगों को समझ आ गई, लेकिन यहाँ पर जो मैं चीज़ चाहता हूँ, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखें, यहाँ इस ग्रीन कैंडल के बाद सीधा यहाँ पर जो है ना एंग्लोपिंगल रेड कैंडल बनी है और मार्केट सीधा नीचे आई है।
यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, ये इंग्लोपिंगल कैंडल बनी है और मार्केट दोबारा नीचे आया है। इसके बाद ये वाली इंग्लोपिंगल कैंडल देखें, ये इस ग्रीन वाली कैंडल से रेड वाली कैंडल बड़ी बनी है, तो इसलिए इसको इंग्लोपिंगल कैंडल कहा जा सकता है। देखिए कितना ड्रॉप आया है। यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर मुझे एक चीज़ का गम है कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली, इसमें देखिए ये मार्केट इसी के बीच में चल रही है, ठीक है ना? यहाँ पर मैं कोई भी एंग्लोपिंगल कैंडल नहीं देख रहा। तो अगर मैं एंग्लोपिंगल कैंडल इस इम्पोर्टेंट एरिया में नहीं देख रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करना चाहती है। अगर ये ब्रेक भी करती हैं तो इसके अलावा फिर एक दूसरा रूल है कि ये मार्केट फिर कहाँ तक जा सकती हैं? ये इस हाई तक जनाब, ये इस हाई तक आ सकती है, ठीक है ना? मार्केट यहाँ तक आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट यहाँ आने के बाद फिर भी सेल में है, ठीक है ना? अब ये हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की मदद से जो है ना नीचे जाना है या इस यहाँ तक आने के बाद नीचे जाएगा? इसकी कन्फर्मेशन करने के लिए बहुत एक आसान सा फ़ॉर्मूला ये है कि आप लोग जाए जनाब वाला इस H4 के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मैं H4 के टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मुझे क्या उसके लिए कन्फर्मेशन क्या होगी कि मार्केट ने यहाँ से पाल करना है या ऊपर जाने वाले वो जो रेजिस्टेंट है वहाँ से पाल करेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है जनाब, आप लोग इस तरीके से करें कि यहाँ पर आप एक सपोर्ट को ड्रा करें। ये जो मैंने सपोर्ट ड्रा की है, इसको आप अगर मिला दें इस चैनल को, ठीक है, मैंने इसको ले लिया। अब हमने यहाँ पर अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने सपोर्ट्स जो है ना वो हमने ढूँढने हैं कि हमारे पास सपोर्ट कौन से। तो जनाब यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट ये है। दूसरा सपोर्ट जो हमारे पास है जनाब वो ये वाला एरिया है। ये मार्केट इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही है। अब होगा क्या कि मार्केट ने इस जब मार्केट यहाँ पर आया, इसने इस हाई को तोड़ दिया, फिर यहाँ तक चला। अब मार्केट इस हाई में यहाँ पर डबल बॉटम टॉप बना चुका है। अब जब ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, इस ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं करती, तब तक ये मार्केट बाय में ही रहेगा, ठीक है ना? अब हमने ढूँढना क्या है कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है इसकी रिटेस्ट पे, फिर हम मज़ीद यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक, ठीक है? ये हमारा टारगेट होगा जो कि बनता है 1800 का एरिया। लेकिन अभी अभी तक मार्केट जो है ना, इसमें 2 चीज़ें आप लोगों को मैं बताता चलूँ। 200 का जो मूविंग एवरेज है, इससे भी ये मार्केट ऊपर है। ये कैंडल्स जो आप देख रहे हैं, इससे ऊपर हैं। दूसरा, यहाँ पर इस एरिया पर ये चैनल भी है। तो इसने ना तो चैनल को तोड़ा है, ना इस 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है। तो इसीलिए मैं इस मार्केट को बाय में देख रहा हूँ। कहाँ तक मैं देख रहा हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा भी डिस्कस करता हूँ। ये जनाब ये वाला जो हाई है, मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना वहाँ तक जा सकती है, ठीक है ना? मैं इस मार्केट को कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से यहाँ तक जाने के बाद फिर फॉल कर सकती है। अच्छा, मैं अभी मार्केट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में है और वो कन्फ्यूज़न क्या है वो भी आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न में ना रहें। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रा करूँ इस हाई पे, अगर मैं इसकी रिट्रेसमेंट चेक करना चाहता हूँ और इस लो को मैंने ले लिया, ये वाला जो लो, ये वाला हाई और ये वाला लो मैंने पकड़ लिया। अब मैं इसको छोड़ता हूँ और देखता क्या हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 0.5 और 0.6 ये जो लेवल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है।
दूसरा यहाँ पर ये चैनल भी आ रहा है और 61.8% का एरिया भी इसी एरिया में पाल कर रहा है। तो अब या तो हम यहाँ से जो है ना ये ट्रेंड लाइन इसको जो है ना ब्रेक डाउन करेगी, पिंगल हमें कैंडल देगी, उसके बाद जो है ना ये कंफर्म है कि हम मार्केट में सेल में बैठे। लेकिन अभी हमने करना क्या है, हमने वेट करना है कि अब मार्केट थोड़ा-सा क्लियर हो जाए, इस एरिया में अगर हम आ जाएँ, तो अभी हमने वेट करना है कि आया मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि मार्केट ने बाय में जाना है या सेल में जाना है, ठीक है ना? तो जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करती नीचे की तरफ, तब तक हम इस मार्केट में बाय में हैं। लेकिन हमने जो सेल लगाई थी, हमने यहाँ से भी सेल लगाई थी, यहाँ से भी हमने सेल लगाई थी, ठीक है ना? और यहाँ तक हम इस मार्केट में बुक कर गए थे और अच्छा खासा प्रॉफ़िट हमें मिला था लास्ट वीक में, ठीक है ना? और जो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने बाय में किया था और जैसा कि आपको देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग फँस भी चुके थे, उनका जो रीज़न था वो यहाँ से सेल में बैठे थे। हालाँकि उनको ये पता नहीं था कि ये मार्केट एक चैनल में जा रही है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने बूम यहाँ से इस चैनल को टच करना था, टच करने के बाद आप देख सकते हैं, इस ये चैनल टच करने के बाद मार्केट जो है ना सेल पे आई है। और जो न्यूकमर्स थे जिन्होंने यहाँ पर सेल की एंट्रीज़ लगाई वो फिर इस मार्केट में फँस चुकी थी और फिर मार्केट मज़ीद ऊपर तक चली गई। तो ये तो हुई हमारे टेक्निकल एनालिसिस की बात, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। फंडामेंटल एनालिसिस ये कहते हैं जनाब के ये मंडे वाले दिन जो है ना यूएस में छुट्टी होगी और कनाडा में भी छुट्टी होगी। तो इसके अलावा फिर अगर हम ये इसको नीचे लेकर आएँ या ट्यूसडे वाले दिन, तो ट्यूसडे वाले दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर परचेज़िंग मैनेजर इंडेक्स का जो डाटा है चाइना में आने वाली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है गोल्ड के ऊपर। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना चाइना गोल्ड को यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा कंज़म्पशन इसी कंट्री का होता है। तो फिर मैं जनाब क्या देख सकता हूँ कि यूएसडी में वेडनेसडे वाले दिन इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का डाटा आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं और एस&पी ग्लोबल यूएस सर्विसेज़ पीएमआई का डाटा आने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मार्केट में तकरीबन 100 डेढ़ 100 पिप्स जो है ना ये मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है चाइना के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसके ऊपर बड़ी डिटेल से वो आएगी थर्सडे वाले दिन और इसके साथ इनिशियल जॉब क्लेम का डाटा भी आने वाला है और ये भी मार्केट को तकरीबन 200 पिप्स तक जो है ना वो इफ़ेक्ट कर सकती है। फिर फ्राइडे वाले दिन जो है ना हम कुछ ख़ास नहीं देख रहे हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर हमें एफएमसी की न्यूज़ वो नज़र आ रही है और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर कोई और डाटा हमें नज़र नहीं आता। तो आने वाला वीक थोड़ा-सा स्लो होगा लेकिन फिर भी मार्केट में हम देखेंगे जहाँ से हमें बाय मिलता है हमने बाय करना है, जहाँ से हमें सेल मिलता है वहाँ से हम सेल करेंगे। अ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉज़िट करें। उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें, फिर हम आपका नंबर सेव करेंगे और आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी फ्री सर्विसेज़ चाहते हैं तो नीचे दी गई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको मार्केट के हवाले से अपडेट देते रहते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।